इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पिछले सत्र में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के क्वेश्चन निकाले थे, पूरी सॉल्यूशन है, एक चैप्टर मिलेगा आपको, उससे पूरा सॉल्व किया है। यहां पे भी वैसे ही है, जैसे कि ये क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ध्यान से सुनिए, आवाज नहीं, छोटी संख्या ध्यान से सुनिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बढ़िया है और समझना आपको है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, पहली बात तो क्लियर हो चुकी है। संख्याओं का अंतर नहीं है, उनके वर्गों का अंतर है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देयरफॉर यानी माना, क्या मान लेंगे, माना छोटी संख्या, क्या मान लेंगे प्रिय भाइयों, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर आपकी x हो जाएगी। यहां तक क्लियर, x, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगा बड़ी संख्या जैसे छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो प्रिय भाइयों बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, y। प्रश्न को पढ़िए आगे यथावत तरीके से, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों हो गई। यहां कहा उसने छोटी संख्या का वर्ग, क्या कहा प्रिय भाइयों, छोटी संख्या का वर्ग। लाइन क्या कह रही है, क्लियर देखिए, छोटी संख्या का वर्ग यानी किसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मीन्स x का वर्ग बराबर कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो प्रिय भाइयों बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है अपने पास, y। तो y का कितना है मेरे छात्रों, 8। ये स्टेप भी अपन ने लिख दी। यहां तक समझ में आ गया। ये भी प्रश्नानुसार ही लिखा हमने, किसके अनुसार लिखा, प्रश्नानुसार ही लिखा, बिल्कुल सत्य। तो ये सब आपको देख लेना है प्यारे भाइयों। आगे देखते हैं, दोनों संख्या ज्ञात करनी है। अब क्या करनी है, प्रश्नानुसार उसने दिया है, प्रश्नानुसार ही उसने दे रखा है प्रिय भाइयों। तो क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। प्रिय भाइयों दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं ज्ञात हो चुकी है, यस या नो, यस। क्या है x, दूसरी क्या है y। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है प्यारे भाइयों, 180 है। संख्याओं का अंतर नहीं है, संख्याओं के वर्गों का, तो वर्ग कर दो दोनों का, इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो। इन दोनों का योग है या अंतर है, अंतर है भाई, कितने क्या है, अंतर। तो ये अंतर कर दिया, आ गया समझ में। अब क्या कर देंगे प्रिय भाइयों, यहां से x² का मान इसमें रख देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं प्रिय भाइयों, इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। x² का मान रखने पर रख दो x² का मान। प्रिय भाइयों x² का मान क्या है, x² की जगह रखना क्या है, 8y रख दो। कितना इजी हो गया रे, इतना इजी हुआ क्या बताऊं मैं तुम्हें। ये 8y रख दिया यहाँ, फिर क्या लग रहा है, माइनस लगा दो, y² इज इक्वल कितने, 180। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे हमें द्विघात में कन्वर्ट करना है। ये राइट है क्या, नहीं है, रॉन्ग है, राइट करना है इसको। क्या करेंगे, तुम y² को आगे कर लेंगे और प्लस के 8 को यहाँ लिख देंगे, और ये जो है इसको इधर लाएंगे, कहाँ, बराबर के उधर नहीं हो सकता, इधर आएगा ना, तो माइनस के 180 बराबर क्या हो जाएगा, 0। प्रिय छात्रों जब भी कोई आगे माइनस चिन्ह आता है तो उसे हम माइनस से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ऋण चिन्ह से क्या कर देंगे, से विभाजित करने पर कर देंगे प्रिय भाइयों, ऋण चिन्ह से विभाजित कर देंगे तो ये तो हो जाएगा धन चिन्ह, क्या हो जाएगा, धन चिन्ह, और ये हो जाएगा ऋण चिन्ह 8y बराबर, यहां भी हो जाएगा आपका धन चिन्ह 180। ठीक है प्रिय छात्रों, और यहां हो जाएगा 0। तो मेरे प्यारे भाइयों गुणनखंड विधि सभी जानते ही है, लगा दो गुणनखंड विधि,
ये भी मैं स्टूडेंट से ही पूछूंगा, कोई समझदार स्टूडेंट अगर बैठा हो तो बता देना, ठीक है। देखना अब आपसे ही पूछ रहा हूं मैं खुद नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इज इक्वल 0। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जोड़ने घटाने पर कितने चाहिए? 8y चाहिए, और गुणा करने पर कितने चाहिए? 180। तो 18 और कितने? नहीं बताओगे? अरे प्यारे भाइयों, अब देखो जोड़ने घटाने पर कितने चाहिए? 8 चाहिए। 18 और 10 ले लो तो कितने हुए? 18 और 10 कितने हुए? 18 में से 10 गए, कितने बचे? 8 बचे। और 18 दाम 180 हुआ कि नहीं हुआ? रब कार्य है, स्टूडेंट स्वयं करें, मैं आगे बढ़ूंगा यहां से, ठीक है। गुणनखंड विधि से सोल्व करना, स्टूडेंट स्वयं करें। यहां देख लीजिए y स्क्वायर इज 8y 8 माइनस प्लस 180 इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए? 18 और 10 कर देते हैं। y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y प्लस 180 इज इक्वल 0। चलो दो पद ये हो गए, दो पद ये हो गए, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? बता 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 निर्मला, बता 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 तुरंत बता। y यहाँ y माइनस 80, ठीक। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? पक्का मिल रहा भैया। देखो इधर, यहां जो आएगा वो ही कहां आएगा? यहां आएगा। y माइनस कितने? 18। सॉरी, यहां हमने कौन सा चिन्ह कर दिया था? प्लस कर दिया था, प्लस कर दिया था। क्या कर दिया था? प्लस। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां हमको माइनस के चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस के हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए? माइनस के 8, और गुणा करने पर प्लस के आने चाहिए। तो माइनस के और प्लस के आने चाहिए, तो यहाँ तो भाई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना। चिन्ह कौन सा चाहिए अपने को? यहाँ तो माइनस का, लेकिन गुणा करने पर काय का आना चाहिए? प्लस का। अगर हम ये ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को इसमें से ये घटाते तो ये मिल जाता है, इसका गुणा इसमें करते तो ये मिल जाता है, ठीक है ना। ये मिल तो जाता है, लेकिन ये काय का चाहिए अपने? प्लस का चाहिए ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये लिखना ठीक होगा क्या? नहीं हो सकता ना। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम इस संख्या को नहीं ले सकते, ठीक है। अपने को क्या चाहिए? जोड़ने घटाने पर 8 चाहिए। क्या करना है? जोड़ने घटाने पर 8 चाहिए, और गुणा कर दे तो कितने चाहिए? 180। तो ऐसी कोई संख्या है, जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो दूसरी विधि लगा सकते, ठीक है। इसलिए टाइम क्या श्रीधराचार्य विधि भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इतना ज्यादा सोचने का समय नहीं है, तुरंत श्रीधराचार्य लगा दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना गलत है। श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य क्या कहती है? a बराबर y यानी कितना? 1, b बराबर -8, ठीक है, और c बराबर कितने? 180, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ना। ये 180 रख दिए, रख दो इसमें सूत्र में x बराबर माइनस b प्लस माइनस, यहाँ कर देंगे b वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सवाल है भैया, मान रखो, तुरंत हल कर लेना। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो कल करवा दूंगा, ठीक है। मान रखिए हल हो जाएगा, बिल्कुल उत्तर आ जाएंगे, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 2 प्राप्त होगी आपको, ठीक है। और मान आपको फिर ऐसे ही नहीं रखना, मान आपको यहां रखना है भैया, ठीक है। मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ठीक है। कहां रखना है? मान यहां रखना है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अगर ये कहना चाहते हैं कि हम इसको नोट करना चाहते हैं, तो इस बार मेरे से त्रुटि हो गई, मैंने इसको मिटा दिया। दूसरा क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट करिएगा, लेकिन मैं पढ़ाता जा रहा हूं, एक बार समझिए। मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा, साथ साथ उतारते चलिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या अपना भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा साथ में। चलो प्यारे भाइयों, एक और बहुत बढ़िया मोस्ट प्रश्न है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत इधर इधर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इधर ज्ञात कीजिए, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग।
365 है। ठीक है, चलो और मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं भाइयों। ऐसा एक और क्वेश्चन है अपने पास जो एग्जाम में आया था 19 में, 20 में एग्जाम हुई नहीं लेकिन 19 में आया था, नहीं 19 में आया था वो क्वेश्चन, और सेम ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं उसमें, बस ऐसा का ऐसे ही है। दो ऐसी विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विषम साथ में धनात्मक भी है, धनात्मक पूर्णांक ही है वो, ज्ञात कीजिए भाइयों, बातें ना आए कीजिए। जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग कितने हैं? 290। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, लिखते भी जाइए साथ में, यहाँ कोई स्क्रीनशॉट का सिस्टम नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर मैं क्रमागत प्राकृत संख्या की बात करूं तो क्या आएगी? 1 2 3, ये प्राकृत संख्या है। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो क्या आएगा? x प्लस 1 और क्या आ जाएगा? x प्लस 2। ठीक है ना, ये क्रमागत पूर्णांक है। लेकिन प्यारे भाइयों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करी उसने, विषम और धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x और x आ जाएगा, और x प्लस क्या आ जाएगा प्यारे भाइयों? 2 आ जाएगा। किसमें? 90 वाले में, क्योंकि इसमें उसमें सुनिए इधर विषम भी कहा भाई साहब ने, विषम भी कहा और क्या कहा? धनात्मक भी कहा, इसलिए x प्लस कितना आएगा? डायरेक्ट 2 आएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा समझने चाहते हो? डिपेंड आपके ऊपर करता है प्यारे भाइयों, दोनों तो बता नहीं पाऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा। कौन सा चीज? नीचे वाला बता दे भाइयों। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। माना पहला पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? x, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। मैंने पहले ही बता दिया x प्लस 2 क्यों आया, बता दिया ना मैंने, x प्लस 2 क्यों आया है? x प्लस 2 इसलिए आया है भाइयों, x प्लस 2 क्यों आया है? इधर देखिए, क्योंकि उसने क्या कहा? विषम और धनात्मक साथ में कहा, तो क्या आ जाएगा? x और x प्लस 2, दो पूर्णांक हो गए। क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब वो भाई साहब क्या कह रहे? पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, भाई साहब वर्ग की बात चल रही है, प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या रहा है वो? वर्गों का योग, वर्ग का योग मतलब x का भी वर्ग, ठीक है, और दूसरे पूर्णांक का भी, इसका भी वर्ग, बराबर कितना है? वर्गों का योग कितना है भैया? 290 है। बहुत बढ़िया, मासूम सा क्वेश्चन है, सोल्व करिए। इधर देखिए निर्मला, टीना, वीना, सब इधर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लगा? सूत्र लगा, क्या लगा? a प्लस बी का वर्ग। खोल दो इधर सूत्र को, सूत्र होता है a प्लस बी का वर्ग, जिसको बोलते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये लगा सूत्र। इसको कन्वर्ट कर दो इधर, यहाँ x जो है वो a है और 2 जो है वो b है। वेरी गुड, ऐसे बोलते रहो, आनंद आ जाता है मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? b मतलब 2 का वर्ग, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2, बराबर कितने? 290। बहुत बढ़िया, चलो दोनों को जोड़ सकता हूँ क्या मैं? यस यस, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, आगे देखिए, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएंगे। वेरी गुड, चलो इधर भी जोड़ दो बच्चों, प्लस 2 दूनी 4 और x यानी 4x बराबर 290। चल बेटा एक काम करते हैं, वेरिएबल अनवेरिएबल यानी चार अक्षर को एक्साइट कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और देखो इस 4 को भी यही लिख देते हैं, उस संख्या को तो यहाँ लाने की, उसको तो लाने ही, माइनस 290 इक्वल 0, यही घटा लो। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि घटाएंगे ना, 4 कम करने, 90 में से 4 कम 86, माइनस के 286 इज इक्वल 0। फिर भाइयों अब क्या करेंगे? क्वेश्चन बहुत सुपर डुपर आया है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, देखिए जब भी सम संख्या आती है, जैसे इसमें भी सम संख्या है 2, इसमें भी 4 सम संख्या है,
ठीक है, और इसमें भी 286 क्या है, सम संख्या। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है कौन सी संख्या कहलाती है? तो इसको हम 2 से विभाजित कर दो प्रिय भाई, 2 से विभाजित करने पर 2 से विभाजित कर दो। चलो 2 से विभाजित करो तो यहाँ कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी विभाजित करो तो यहाँ कितना मिलेगा, 2x। और यहाँ पर भी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चूक 8 और 2 तिया 6 बराबर 0। चलो भाइयों, अब जोड़ने घटाने पर 2 चाहिए और गुणा करने पर कितने चाहिए, 143। कौन सी संख्या है, 13 और 11, 13 दाम 130 और फिर 13 एकम 143। 13 और 11 है, गुणनखंड कर लोगे या नहीं करोगे, आपको खुद करना है। चलिए भाइयों, कौन सी विधि लगा देंगे, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि से। प्रिय भाइयों, गुणनखंड विधि से हल करना है, कर लोगे ना। गुणनखंड विधि लगानी है यहाँ पे, कौन सी विधि लगा देनी है, गुणनखंड विधि से। चलो कहां करूं मैं इसको, पहले नोट कर रहे हो शायद, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इधर देखिए, इधर का हो गया क्या आपका, फॉर्मूला मिटा दूं मैं। चलो फॉर्मूला मिटा रहा हूं, थोड़ा सा इधर भी देखना, थोड़ा समझ में आ गया तो घर से भी कर लेना है, पूरा मेरे भरोसे मत बैठे रहना। चलो इसका गुणनखंड करना है ना मुझे, चलो एक बार देख लो इधर। चलो इधर देखो जरा, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के कितने हैं, 143 बराबर 0। चल बेटा, यहाँ कितने हैं, 2x है, कितने हैं, 2x है ना, 2x। तो 2x जोड़ने घटाने पर 2x और गुणा करने पर 143 किससे आएंगे, 13 और 11 से। वेरी गुड वेरी गुड। तो प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस 143 बराबर 0। चलो 2 पद ये हो गए, 2 पद ये हो गए। चल बेटा इधर आ, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा x प्लस 13। चलो यहाँ पे भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, जो यहाँ है वो यहाँ पर भी रहेगा, जो यहाँ कॉमन है वो यहाँ पर भी रहेगा, x प्लस 13 यहाँ पे कॉमन ले लो। चलो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दो। चलो दूसरी बात देखो, 13 के पहाड़े में भी आप 11 के पहाड़े में भी 11 आता है और 11 के पहाड़े में 100। हाँ, तुम सोचोगे कि सर आता ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, आपने पहाड़ा सिर्फ 10 बार बोला है इसलिए 130 आए हैं, लेकिन आप जैसे 11 का 110 आए हैं आगे बोलोगे ना तो 143 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार आ जाएंगे, यहाँ से आप कितने कॉमन ले लेंगे भैया, 11। 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी। तो 11 का x में किया तो 11x और माइनस प्लस माइनस बराबर 0। तो x प्लस 13 को यहाँ क्या ले लेंगे, ओबेनिस्ट लेने पर ओबेनिस्ट ले लो, ले लिया ओबेनिस्ट। x प्लस 13 तो इधर और भाई तेरा x माइनस 11 इधर और बराबर 0 लग गया। तो x प्लस 13 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 13। क्या हो गया, x बराबर माइनस के 13, जो कि ऋणात्मक मान को छोड़ना है। क्या करना है भैया, बिल्कुल सत्य। x प्लस x माइनस 11 इज इक्वल 0। तो x बराबर कितना हो गया, 11। छोड़ने पर, छोड़ने का मतलब यहाँ फेंका फेंकी की बात नहीं चल रही है। छोड़ना मतलब ऋणात्मक मान नहीं लेना है, समझ में आ गया ना। ऋणात्मक मान जो है उसको नहीं ले सकते अपन, क्योंकि पूर्णांक जो होता है प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, ये x बराबर माइनस के 13 को छोड़ देंगे तो x बराबर 11, यानी पहला पूर्णांक क्या आया भैया, पहला पूर्णांक कितना आ गया, तो पहला पूर्णांक x बराबर 11 आंसर। दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 बराबर 11 प्लस 2 बराबर 13 आंसर। समझ में आया भैया, और स्क्रीनशॉट लो फटाफट तुरंत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सभी को समझ में आया ना, क्वेश्चन आया ना समझ में। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार, क्योंकि मेरे को भी देखना पड़ेगा ना। हाँ इसलिए बिल्कुल। हाँ जी, देखिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला वाला। ऐसी 2 संख्या याद कीजिए, संख्या अपने को याद करनी है। तो जिन संख्याओं का क्या होता है भाइयों, योग कितना है, 27। तो 27 योग मतलब 13 14, जोड़ो तो कितने हुए, 27, और गुणनखंड करो तो कितने, 182। मतलब 13 14 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ दो तो कितने होते हैं, 27, और दोनों का गुणनखंड कर दो यानी 13 गुणित 14 तो कितने मिलेंगे, 182। पहले ही क्लियर कर दिया है, अब आ गया समझ में। पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या माना, देयरफॉर माना पहली संख्या बराबर x
और दूसरी संख्या ज्ञात करनी, इधर देखते चलो मेरी तरफ। संख्या बराबर अपने को नहीं पता है कितनी है, तो क्या करेंगे, उसी 27 में से क्या कर लेंगे, x को घटाएंगे। वेरी गुड, 27 माइनस क्या कर देंगे, x। तो पहली संख्या तो x हो गई, मन से मान लिया भैया, और मान लेते हैं गणित है इसकी। और दूसरी क्या कर दिया, वही 27 दिया था, उसी में से x को कम कर दिया। याद आ गया समझ में? पहली संख्या क्या हो गई, x, और दूसरी वही 27 में से x को क्या कर लिया। देखो दूसरी संख्या चाहिए ना अपने को, तो पहली हमने क्या मानी x, तो पहली को घटा लो, दूसरी में से आ जाएगा। चलो अब प्रश्नानुसार भाई साहब क्या कहते हैं। भाई साहब यूं कह रहे हैं कि इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, योग, मतलब इनका योग कितना है, योग तो कितना है, 27 है। देखो कैसे है भैया, और इधर देखो प्रैक्टिकल थॉट में, x प्लस 27 माइनस x बराबर x से x उड़ा दो, कितने मिले, आ गया समझ में? अरे गोविंदा को पलाओ, आ गया सर। दोनों को जोड़ा तो कितने मिले, 27। जबरन तो नहीं है ना, मिले ना, दोनों को जोड़ा, देखो x से x कट गया, कितने मिले, 27। और वही अगर जोड़े नहीं गुणा कर दें, क्या कर दें, तो वो भाई साहब यूं कह रहे हैं कि गुणनखंड जो है वो कितना है, 182। कितना है, 182। गुणनखंड है ना। राइट राइट राइट, थोड़ा सा संदेह था इसलिए देखा था कि गुणनफल आना चाहिए, गुणनखंड नहीं आना चाहिए। गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, देखिए देखिए यहां पर मैंने गुणनखंड लिख दिया है, क्या आएगा, गुणनफल। प्रिय भाइयों गुणनखंड क्या होता है, जैसे ये 4 है, क्या है, 4। इसको छोटे छोटे पदों में तोड़ना, जैसे 2 और 2 में, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। समझ में आया? आ गया सर। अब मैंने कहा गुणनफल, गुणनफल मतलब, गुणनफल का मतलब ये होता है भाइयों कि इस 2 और 2 का गुणनफल क्या है, 4। इन 2 और 2 का जो गुणनफल है वो कितना है भाइयों, 4 है। गुणनफल मतलब गुणा करने पर, और गुणनखंड मतलब तोड़ने पर। समझ में आ गया? और गुणज मतलब उसका उतनी ही बार पहाड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीख गए लगता है। अगले बार मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहली संख्या, पहली क्या मानी थी, x, और दूसरी गुणनफल करना है ना, योग कितना है और गुणनफल, तो गुणनफल कितना है, 182। इधर 27 माइनस x इज इक्वल कितने, 182। चल बेटा इधर इधर गुणा कर दो, x का 27 में किया तो 27, x का x में किया तो माइनस x स्क्वायर बराबर 182। चल बेटा इसको द्विघात बहुपद में कन्वर्ट कर। द्विघात बहुपद क्या होता है, इधर देख लो जरा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है इस रूप में आपको इसको लिखना पड़ेगा। किस रूप में लिखना पड़ेगा, इस रूप में लिख दो, उस रूप में। तो x स्क्वायर आगे आएगा ना, x स्क्वायर, शाबाश, x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस 182 इज इक्वल 0। प्रिय छात्रों वही कंडीशन आ गई, आगे माइनस चिन्ह आ गया। अगर आगे माइनस चिन्ह आता है तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से विभाजित, माइनस चिन्ह से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। विभाजित करने पर कर दो भैया, माइनस चिन्ह से विभाजित, तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये 27 हो जाएंगे माइनस x, और ये भी हो जाएगा प्लस के 182 बराबर 0। लगा दो गुणनखंड विधि भैया। इसमें तो भैया मेरे लाल गोविंदा गोपाला, इसमें गुणनखंड विधि ही लगेगी। क्यों लगेगी, देख इधर, यहाँ है माइनस के 27, तो माइनस के 13 लेने हैं, माइनस के 14 लेने। दोनों माइनस की संख्या जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 27। जब माइनस के 13 का गुणा माइनस के 14 में करोगे तो कितने आ जाएंगे, 182, वो भी प्लस। ठीक, तो गोविंदा गोपाला, और इधर देखो गुणनखंड विधि लग गई आपकी। इधर देखो ये हो गए आपके 13x, और ये हो गए आपके 14x, और ये हो गए आपके 182 इज इक्वल 0। गुणनखंड आपको खुद करने हैं क्योंकि बहुत सारे सिखा दिए। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। ध्यान से सुनो, इधर पहली संख्या क्या थी, x। जो धनात्मक मान आता है वो x निकल जाएगा, जो ऋणात्मक मान आता है वो, जो धनात्मक मान आता है ना, वो पहली संख्या यानी पहला पूर्णांक निकल जाएगा। संख्या याद करनी थी ना, तो पहली संख्या क्या निकल जाएगी, x, जितना भी धनात्मक आता है। अब धनात्मक क्या आएगा मेरे भाइयों, यहाँ तो x माइनस 13 लिया है, तो पक्का ये तो क्या आएगा, ऋण का ही है, तो ये ऋण की है, तो बराबर के उधर जाएगी, 0 के उधर, तो 13 काय के हो जाएंगे, धन के। तो पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा, 13, और दूसरा है 27 माइनस 13। 27 में से 13 गया तो कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। मिटा रहा हूं, बाकी आपको ही करना है।
ये गुणनखंड कर लेना है। चलिए उतारना है तो खुद करे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को। छोड़ दिया था, ये जो काम था मैंने आप ही लोगों के लिए छोड़ा था, इसको आपको ही करना है। बैठ जाओ, आप हट जाओ रास्ते से, ठीक है। यहाँ दोनों में से कॉमन लेना है। चलिए ध्यान से देखिए, इधर इधर प्यारे भाइयों, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है, दोनों में से x को कॉमन ले लो। तो यहाँ कितना बचा, x, और यहाँ कौन सा चिन्ह बचा, माइनस, और यहाँ बचे 13। तो प्यारे भाइयों जो यहाँ आएगा वही कहाँ आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, आ गया। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है प्यारे भाइयों, माइनस। तो देखिए 14 के पहाड़े में भी 14 आते हैं और 14 के पहाड़े में 182 भी आते हैं। तुम कहोगे सर 14 का पहाड़ा तो 140 पे समाप्त हो गया, हमने तो इतने पढ़ा। तो आगे 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 गुणन रहते ना, ठीक है। गुणन मतलब गुणज बोलते हैं जिसको, ठीक है। मतलब 14 का गुणज है 182, जो है 14 का क्या है। तुम पूछोगे सर गुणज क्या होता है, गुणज ऐसा होता है जैसे 5 के गुणज, 5 5 10 5 15 5 20, ये सब 5 के क्या है, तो 14 का गुणज 182 है। प्रिय भाइयों इधर देखो, इन दोनों में से अपने को क्या कॉमन ले लेना है, यहाँ पे 14 कॉमन ले लेना है। कितना, 14 बराबर 0। चलो तो x माइनस 13 क्या हो गया आपके उभयनिष्ठ को, उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले लिया प्यारे भाइयों। चलो उभयनिष्ठ लेने के बाद इधर करता हूं मैं सारी प्रोसेस सॉल्व। इधर चलो x माइनस 13 तो आपका इधर कॉमन हो गया था ना। अब इधर क्या बचा, ये 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। कॉमन का मतलब ये होता है कोई संख्या 2 बार रहती है तो उसकी कितनी बार लिखना, 1 बार। चलो ठीक है प्यारे भाइयों, लिख दिया। और यहाँ आ जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो x माइनस 13 बराबर 0 रखा मैंने, कितना रखा, 0। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। मैं पूछूंगा चल संदीप क्यों हुए 13, बेटा बोल, स्टैंड अप। ये 13 क्यों हुए, यस देखो क्या है, वेरिएबल और अनवेरिएबल जो होते हैं चर और अचर, उनको एक्साइट करते हैं अपन। तो चर है ये, और ये है अचर, और 0 भी क्या है, अचर। अगर प्लस के 13 होते हैं और उधर जाते हैं तो 13 में प्यारे भाइयों होता क्या है, x बराबर ये माइनस की संख्या बराबर की उधर गई तो प्लस के क्या हो गए, 13 हो गए। पहला मान आपका निकल गया, कितना निकला, 13 निकल गया। अब यहाँ करना है x माइनस 14 इज इक्वल 0, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 14। तो चलो ये भी क्लियर है। अब भाइयों होता क्या है इस सिचुएशन में, अगर आप क्या करते हो, पहली संख्या तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, x बराबर 13, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे आपकी क्या थी 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 13 बराबर कितने हो गए, 14। ये आपके आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं लगेगा रे, लगाओगे तब भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, फ्लाइट मोड पे भेज दिया हमने उसको, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, x की वैल्यू कितनी निकाली, 13, और y की वैल्यू कितनी निकाली, x का जो पहला मान था 2 आपको वेरिएबल चाहिए थे, आपने निकाल दिया यहाँ पे। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाल दी, 13, और दूसरा पूर्णांक की दूसरी संख्या क्या निकाल दी, 27 माइनस x, यानी ये भी 13 निकाल दिया। अगर मन में कंफ्यूजन हो मेरे भाइयों तो एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि दोनों ही प्लस के आए हैं, x भी प्लस का है और यहाँ एक और प्लस जो है, एक और x जो है वो भी प्लस का है, तो इस दोनों को आप क्या कर सकते हो, x के 2 मान प्राप्त हुए, यहाँ पे आप 14 भी रख सकते हो। प्यार भाइयों अगर आप यहाँ 14 रखते हो तो यहाँ x की जगह क्या करोगे, 14 करोगे, तो 27 में से 14 चले जाएंगे, फिर भी कितने आएंगे, 13। तो पूर्णांक के आपके क्या रहेंगे, अतः, यहाँ नीचे लिख देना अतः संख्या है, अतः संख्या है 13 और 14। यही प्यारे भाइयों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे भाइयों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सुनिए दूसरी बात आपको लोगों के लिए बता रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका एक रेलगाड़ी वाला, ऐसे के ऐसे एक और रेल वाला क्वेश्चन है 4.3 का, जो है मैसूर से एक रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी की चाल का है। सेम क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो प्यारे भाइयों वो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्यारे भाइयों इसमें क्या है, रेलगाड़ी की चाल पूछिए आपसे, क्या पूछिए, चाल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल में, रेलगाड़ी की चाल प्यारे भाइयों, चाल बराबर कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे भाइयों समझ में आ गया, ये है उसकी माना आपने चाल मानी। और दिया क्या उसने प्यारे भाइयों, तो दे रखा है उसने, दिया है रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी
प्यारे भाइयों दूरी कितनी दी उसने, दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने दिए प्यारे भाइयों, समय, तो समय क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, समय बराबर आपके पास हो जाएगा टी। तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, चाल बराबर प्यारे भाइयों क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है प्यारे भाइयों, दूरी बटा समय। लेकिन प्यारे भाइयों अपने को क्या चाहिए, आपने को चाहिए क्या, चाल चाहिए ना अपने को, चाल तो याद करनी है ना। तो अभी समय अपने पास नहीं है, तो समय बराबर क्या कर लेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो प्यारे भाइयों यही फार्मूला आप यहाँ ट्राई करें, अरे छिका छिकी नहीं करनी चलो यहीं पे रख लेते, समय के फार्मूले में वैल्यू रख लेते, ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे, सीधा का सीधा फार्मूला क्या है, टी। टाइम आपने कितना माना है, टी माना है प्यारे भाइयों, कितना माना है, टी माना है। दूरी आपकी कितनी है, पहले बता चुका हूँ 360 है, 360 और बटे में आपका जो है चाल। प्यारे भाइयों चाल क्या है, आपने तो चाल x मानी है, आपने कितनी मानी है, x। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। कितना हो गया भाइयों, बता देंगे प्यारे भाइयों, वो भी बता देंगे, ठीक है, बता देंगे प्यारे भाइयों, वो भी बता देंगे, ठीक है। इतना काम हो गया अपना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो भाई साहब यूं कह रहे प्रश्न वाले कि यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए, अधिक मतलब प्लस चार्ज है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्यारे भाइयों प्रश्न वाले भाई साहब यूं कह रहे हैं कि चाल को अगर 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए, चाल कितनी थी आपके पास, इधर देखो जरा कितनी थी, x। लेकिन वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, अगर उसको 5 अधिक कर दिया जाए, मतलब x + 5 कर दिया जाए, वो भाई साहब कह रहे हैं ऐसा कि x प्लस अगर मतलब चाल को 5 अधिक कर दिया जाए, तो यात्रा करने में वो जो आपकी गाड़ी थी ना, वो 1 घंटा और क्या लेगी, कम लेगी प्यारे भाइयों, कम लेगी, ठीक है। टाइम मतलब क्या लेगी, 1 घंटा और कम लेगी, ठीक है। सेटअप करेंगे इसी क्वेश्चन को, इधर सेटअप करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कर देंगे पुनः, रेलगाड़ी की के द्वारा तय दूरी। तो प्यारे भाइयों तय दूरी कितनी हो जाएगी, वही 360 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही चाल कितनी हो जाएगी, चाल अब नवीन चाल आ जाएगी, नवीन चाल। प्यारे भाइयों नवीन चाल क्यों आई, क्योंकि भाई साहब ने कहा 5 अधिक कर दो। देखो प्रश्न में दे रखा है, मन से मैं कुछ करता नहीं हूं भाई, x + 5 कर दिया, x + 5 कर दिया। चलो आगे देखो, समय की बात करें तो समय क्या करना है, 1 कम करना है, ठीक है। तो समय भी कर देंगे यहाँ, समय बराबर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, यानी t माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका समय आ गया। तो सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र वही सूत्र लग जाएगा, t - 1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, 360 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ x + 5 हो जाएगा। ये हो गया भाइयों आपका इक्वेशन सेकंड। क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले मेरे प्यारे भाइयों। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, और कुछ करना नहीं है। क्या कर देना प्यारे भाइयों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा लेंगे, और कुछ करना नहीं है। तो देखो समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या कर देंगे, 2 कर देंगे प्यारे भाइयों। बहुत मासूम सा सवाल है, आप खुद कर लोगे इसको, मुझे विश्वास है। t - 1 इसको घटा रहे भाइयों आप, ठीक है ना। इसमें से 360 बटा x - 360 बटे x + 5 में से, ठीक है। चलो ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इधर करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। चलो t तो इधर आ गया भाइयों आपका। चलो इधर गर्ल्स सीरियसली, ठीक है। यहाँ माइनस चिन्ह का इंटू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाइयों, यहाँ हो जाएगा -t। कितना हो जाएगा, -t। समझ में आ रहा है सबको, एकदम क्लियरली तरीके से बता रहा हूँ भाई, गाइड का नहीं है रे, टीचर का है, ठीक है। बहुत एक एक चीज क्लियर कर दी पूरी तरीके से, समझिए कैसे क्या हुआ। माइनस का गुणा t में करेंगे तो माइनस का t आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, प्लस का 1 हो जाएगा। और बाकी की जो स्टेप्स है ये दोनों तो कट ही जाएंगे प्यारे भाइयों, क्योंकि माइनस प्लस की संख्या आपस में कट जाती है। समझ में आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कमेंट कर देंगे। चलो इधर आ जाओ, इधर देखिए प्यारे भाइयों, इसमें क्या करना है, इसका इधर गुणा कर दे और इसका इधर गुणा कर दे। ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं प्यारे भाइयों, तिर्यक गुणा करते हैं। तो 360 में किसका गुणा करेंगे प्यारे भाइयों, 360 में हम गुणा किसका कर देंगे, x + 5 का, x + 5 का गुणा कर देंगे। और यहाँ है माइनस, कितना है प्यारे भाइयों, तो यहाँ x का गुणा करेंगे 360 में, तो 360 और ये साथ में x भी कर दिया गुणा डायरेक्ट। इसका गुणा इधर प्यारे भाइयों और इसका इधर, और बीच में था माइनस चिन्ह तो वो भी लगा दिया मैंने, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली स्टेप जो है वो सेम ऐसी होगी। x का x में किया प्यारे भाइयों तो क्या आ जाएगा, x²
और x का 5 में किया तो प्यारे भाइयों क्या आ जाएगा 5x। कोई दिक्कत? उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। सुनिए, x प्लस 5 का गुणा 360 में करना है और x का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 360 के साथ करना है। प्यारे भाइयों समझ में आ रहा है? यस या नो? यस यस, ओके ओके। चलिए यहाँ तो बचा प्यारे भाइयों आपके पास 1। कितना बचा? 1। और यहाँ गुणा कर दे तो 360 का x में गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 360x प्लस 360 का 5 में करो तो 36 पंच कितने 180 और पीछे लग रहा है 0 36 में तो कितने हो जाएंगे 1800। कितने हो जाएंगे प्यारे भाइयों 1800 हो जाएंगे माइनस 360x। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे सर पहाड़े कहां से याद किए, बचपन से कर लिए थे। हाँ तुम भी किया करो कुछ तो। चलो अब देखो कटापिटी हो रही क्या, इसको इससे हम सीधे काट देंगे। कट रहा है क्या प्यारे भाइयों, ये प्लस का है और वो काई का है माइनस का। अब इधर देखिए जरा, ये कहाँ है डिवाइड में। डिवाइड की संख्या हमेशा कहाँ जाती है भाग सी संख्या। डिवाइड भाग की संख्या जो होती है उसको डिवाइड की बोलते हैं, वो सीधी कहाँ जाएगी इंटू में। तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x है ना, और यहाँ मिल जाएगा प्लस के बराबर के आपको कितने 1800। कितने मिल जाएंगे प्यारे भाइयों 1800 मिल जाएंगे। तो अब क्या कर देंगे फिर भाइयों, तो 1800 लिख देते हैं यहाँ पे। माइनस की संख्या को प्लस की संख्या को बराबर के किधर लाऊंगा मैं इधर, क्योंकि द्विघात के रूप में जमाना है। द्विघात समझते हो ना। चलिए तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल 0। प्यारे भाइयों गुणनखंड विधि लागू कर देंगे। गुणनखंड विधि प्यारे भाइयों गुणनखंड विधि कोई ज्यादा बहुत बड़ी विधि नहीं है। यहाँ देखो जोड़ने घटाने पर कितने चाहिए 5 चाहिए और गुणा पर करने पर कितने चाहिए 1800 चाहिए। 40 और 45 कितने 45 चुके कितने 180। 45 चुके 180 और 45 में से 40 गए तो कितने बचे साहब। अरे बॉडी लैंग्वेज में समझा रहा हूं यार। कितने बचे 5 बचे। कितने बचे 45 में से 40 गए तो कितने बचे, मतलब 45 में से 40 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे और 45 का 40 में गुणा कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे। तो प्यारे भाइयों एक छोटा सा डाउट रहेगा तुम्हारे साथ, यहाँ माइनस के हैं तो आपको प्लस के चाहिए 5, तो आप क्या करोगे 45 जो रहेंगे वो काय के रहेंगे, वो रहेंगे आपके 45 जो रहेंगे वो आपके काय के रहेंगे प्लस के रहेंगे। समझ में आया प्यार भाइयों। और 40 जो रहेंगे वो काय के रहेंगे माइनस के रहेंगे। तो यहाँ गुणनखंड में तोड़ देता हूं मैं। यहाँ हो जाएगा प्लस के 43x माइनस 40x माइनस 180 बराबर 0। प्यारे भाइयों गुणनखंड है तो कॉमन ले लो। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 45, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x प्लस 45। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, सॉरी यहाँ 1800 है। प्यारे भाइयों कॉमन लेना है तो मैंने पहले कह दिया कि इस 1800 को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे 40 और 45। वेरी गुड आशीष मेवाड़े। इन दोनों में से कॉमन ले लो तो यहाँ मिल गया माइनस के 40। कितने मिल गए माइनस के 40 बराबर क्या लिख देते हैं 0। ठीक है ना, क्या लिख देते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लो। x प्लस कितने 45 ले लिया कॉमन। इसको क्या बोलते हैं को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। चलो तो यहाँ तो हो जाएगा x प्लस 45 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो प्यारे भाइयों आंसर में बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही लोगे कि नहीं करोगे। x प्लस 45 है तो x प्लस 45 बराबर 0 करोगे तो 45 तो जो है ये यहाँ प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे। पहले ही बताया था ऋणात्मक मान को छोड़ देना है। क्या कर देना है, और यहाँ है x माइनस 40 बराबर 0 रखोगे तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 40 उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे। तो चाल क्या रहेगी रेलगाड़ी की प्यारे भाइयों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आंसर मैसूर वाला भी कर लेना है ना। तो कुछ मैं बॉडी लैंग्वेज से भी समझाता हूं तो समझा करो। स्टार्ट। तो यहां दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्णभुजा की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी। एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है क्या ऊंचाई, तो सबसे पहले आधार मानना पड़ेगा मेरे भाइयों। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं इसको आधार। क्या बोलते हैं प्यारे भाइयों, आधार आपने कितना मान लिया x। कितना मान लिया x। उसने क्या कहा उसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम क्या है
उसकी ऊंचाई मेरे प्यारे भाइयों तो 7 कम कर लो, कर लिया 7 कम, कैसा लगा? बहुत अच्छा। आधार माना आपने x, ऊंचाई को x में से 7 कम कर लिया, आधार से 7 कम, मतलब आधार से 7 कम क्या है? ऊंचाई है प्यारे भाइयों, ऊंचाई। आगे बढ़ो। कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर प्यारे भाइयों। ये है a, ये है b और ये है c। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, कर लो हल। और क्या और क्या? माना आधार की लंबाई बराबर, आधार की लंबाई बराबर x, ठीक है, और ऊंचाई बराबर कितनी मान ली? x माइनस 7। कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है? कर्ण की लंबाई आपको कितनी दी प्यारे भाइयों? 13 सेंटीमीटर। अभिष्ट क्या है? अन्य भुजाएं। अभिष्ट क्या है? अन्य भुजाएं। दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी, कर देंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, एंगल है, तो पाइथागोरस प्रमेय है ना, है ना, इधर पाइथागोरस थ्योरम क्लियर। निकाल दो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है? x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है? x का आधार है x का वर्ग। प्यारे भाइयों यहाँ एक सूत्र लग रहा है, सूत्र खोल लो। a माइनस b का वर्ग खोल दो, तो a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ये फॉर्मूला है प्यारे भाइयों, मन में कंफ्यूज मत रखना। सबसे बड़ी बात यहाँ होती है, अगर यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस कहाँ लग जाता है? 2ab में। कहाँ लग जाता है? 2ab। फॉर्मूले में रख दीजिए मान। यहाँ 13 का वर्ग 169 होता है, सभी बच्चे जानते हैं, उम्मीद है। कितने होते हैं? 169। यहाँ a का मान यानी a का वर्ग मतलब किसका वर्ग? x का वर्ग माइनस 2, a का मान x, b का मान 7, और फिर यहाँ है प्यारे भाइयों b का वर्ग यानी किसका वर्ग? 7 का वर्ग, ठीक है, और यहाँ है x स्क्वायर। खोल दो प्यारे भाइयों, तो यहाँ 169 इज इक्वल, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, दोनों x आपस में कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर, ठीक है, गुणा कर देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14x, कितने हो जाएंगे? 14x, 7 दूनी 14x, और यहाँ है प्लस 7 7 49। प्यारे भाइयों समझ में आ रहा है? बाकी की स्टेप इधर करेंगे, बाकी बच्चे कर से करेंगे, ठीक है। इधर देखिए प्यारे भाइयों, तो यहाँ मिल रहा है आपको, ये जो है आपका, इसको कहाँ ले आऊंगा मैं? अब क्या कहाँ ले आऊंगा? उधर ले आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, कितने x? 14x, और यहाँ कितने थे? प्लस के 149, और ये जो थे ये भी यहाँ काय के थे? काय के थे? प्लस के। बराबर के इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 169, बराबर इधर क्या बच जाएगा? 0। घटा दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? प्लस के, सॉरी 9 में से 9 गए 0, और यहाँ गए 4, 16 में से कितने बचे? सॉरी राइट है क्या? 7 7 49 और 169, 9 में से 9 गए 0, 6 में से ये बचे 2, 0 चलिए 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और एक आपका यथावत ज्यों का त्यों 120 बचे बराबर 0। प्रिय भाइयों ये भी 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड, 2 से 2 से और 2 से, तो क्या कर देंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? यस या नो? 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सम संख्या है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 7x, और यहाँ मिल जाएगा 120 के आधे 60x बराबर 60 इज इक्वल 0। घर से करना है प्यारे भाइयों, जोड़ने घटाने पर कितने आई? तो कितना आने चाहिए? 7, और गुणा करने पर 60 आने चाहिए, तो 12 और 5, 12 पंजे 12 में से 5 गए तो 7, कर लोगे? 12 और 5 कर लोगे? यस या नो? घर से करके लाना है गुणनखंड, 12 और 5 लेने, 12 लेने हैं काय के? माइनस के, और 5 लेने हैं प्लस के। 12 और 5 ले लेना, 12 5, ये प्लस के, सॉरी 12 माइनस के और 5 प्लस के गुणनखंड, ये ले लेना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक। और घर से कर लाना, यहाँ पर 12x रख लेना और यहाँ पर 5x रख लेना। प्रिय भाइयों इस जगह फिटिंग कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे चलिए प्यार भाइयों निम्न के मूल ज्ञात करने, एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल ज्ञात करने। मुझे बताइए प्यार भाइयों ये सिस्टमेटिक है क्या? नहीं है। इसको सिस्टमेटिक करो सबसे पहले। यहाँ क्या है?
माइनस है ना, तो इसका गुना इधर भी होगा, इसका गुना उधर भी होगा। तो x का गुना इधर करो तो x स्क्वायर क्या कर देंगे प्यारे भाइयों, x स्क्वायर माइनस 1, और इधर भी करेंगे तो x का 3 में तो 3x। ठीक है प्यारे भाइयों, सिस्टमेटिक कर लो। तो यहाँ क्या कर देंगे, x स्क्वायर बातें नहीं, माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। ये समीकरण बन गया। मूल याद करना है प्यारे भाइयों, मूल मतलब कौन सी विधि, वो उन भाई साहब की सूत्र विधि। कौन सी विधि, याद है सूत्र विधि, श्री धराचार्य विधि, सूत्र विधि और गुणन क्या बोलते हैं, सूत्र विधि और द्विघात सूत्र। ठीक, मूल याद करने, ठीक है। तो सूत्र विधि से, सूत्र विधि से प्यारे भाइयों एक सवाल में बता रहा हूं, इधर वाला खुद कर लोगे ना, यस या नो। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। सवाल एक जैसे ही है ना। चलिए x बराबर कितना, सॉरी a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर कितने, -1। वैल्यू रखना भाई। सूत्र क्या है, सूत्र विधि का सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यू रखो भैया। माइनस b का मान कितना है, 3, तो प्लस कर दो। देख भाई यहाँ माइनस के थे, यहाँ क्या लग रहा है माइनस, लेकिन यहाँ b का मान कितने, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 प्लस माइनस। चलो b का वर्ग मतलब किसका वर्ग, माइनस के 3 का वर्ग माइनस 4 गुणित, है ना, 4 गुणित a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1। समझ में आ रहा है, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। बिल्कुल, आगे बढ़ो। प्लस माइनस 3 तिया ये 9 लिख दिए भैया, और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बटे में 2। चलो आगे बढ़ जाओ। कितने बच्चे बेटा, x बराबर 3 प्लस माइनस और जोड़े तो कितने हुए 13, बटे में कितने 4। तो प्रिय भाइयों यही आपके आंसर है भाई, बाकी का मैं इधर कर रहा हूँ। चलो बटे में सॉरी भाइयों, सॉरी 4 कर दिया, 2 करेंगे इसको। चलिए अब यहाँ क्या करना है, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर प्यारे भाइयों इधर बातें मत किया करो गस। तो धन चिन्ह लेने पर है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस, धन चिन्ह लेना, देखो इधर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो यहां कर देंगे रूट के 13 बटे में कितने, ये आंसर। अब करेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह अगर लेना तो क्या कर दोगे प्यारे भाइयों, तो वही x बराबर क्या कर देंगे 3 माइनस 13 और बटे में 2। ये आपका आंसर। कैसा लगा प्यारे भाइयों, ऐसा कैसे सेम क्वेश्चन ये भी है, करके ले आना घर से, 2020 में आया था, सॉरी ये 19 में आया था, ये 20 में आया था। और साथ साथ ध्यान से सुनिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। और दूसरी बात, सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनाई है 10th क्लास की, उसमें सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सॉल्व के साथ मिलेंगे, वहां से आप देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो मोस्ट वीडियो। और सबसे बड़ी खबर, सारे मोस्ट वीडियो, मोस्ट जो बोर्ड की दृष्टि से कमियां, बोर्ड की दृष्टि से हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उनके पेपर भी यूट्यूब पर डाले जाएंगे बहुत जल्दी, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है।